प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। मैं अश्वनी भारद्वाज आपके लिए हाल ही के एग्ज़ाम के लिए जो आपका दिल्ली पुलिस का है, यूपी पुलिस का है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो बच्चों। मुझे पता है काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं आजकल के बच्चे और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो अपने लिए तैयारी नहीं कर सकता, अपने भविष्य के लिए तैयारी नहीं कर सकता बच्चों, वो दूसरे के लिए क्या कर सकता है। इसलिए करते रहिए, मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। तो इसी के लिए आज हम बहुत सारी चीज़ें आपको और भी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे तैयारी होनी चाहिए, क्या शॉर्ट रास्ता है, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, ये सब हम आपसे आज बातचीत करने वाले हैं और कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ मानसी तोमर जी से। ठीक है, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सभी का भी स्वागत करता हूँ बच्चों। इनका हाल ही में मैं इनका पहले परिचय दे दूँ। मानसी तोमर है, हमारे एरिया से, बड़ौत एरिया से, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है सीपीओ के थ्रू। जो एग्ज़ाम होता है दिल्ली एसआई में इनका नंबर आया है बच्चों। बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट हमसे मिलते हैं और एक नई ऊंचाई पर, नई बुलंदी पर जाते हैं। तो हम सब, हमारा क्षेत्र भी, हमारे सारे गार्जियन सब, मतलब ए टू जेड, बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो इनकी कैसे जर्नी रही इस सारे, मतलब पूरी तैयारी में, कैसे अचीवमेंट हुआ, मैं इनसे मिलवाना चाहता हूँ। और इनकी जुबानी आप सुनिए कि सच्चाई क्या है, आजकल बच्चों कैसे तैयारी करनी होती है। नए नए बच्चों को इतना ज़्यादा अभी अनुभव नहीं है, तो उन सब के लिए आप इनसे फेस टू फेस आप इनसे सुनिए, समझिए। सबसे पहले मानसी जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ टारगेट अश्वनी क्लासेज में। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको अब जॉब पाके कैसा लग रहा है। एक अच्छी जॉब, बड़ी सम्मानित है, दिल्ली एसआई की जॉब है, बहुत सम्मानित है दोस्तों। उसे पाके मानसी जी को कैसा लग रहा है, बताइए बच्चों को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मानसी तोमर है। मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पे हुआ है। जैसा कि सर हम बचपन से पढ़ते आए क्यूरियोसिटी के साथ कि हम बड़े होके कुछ कर पाएँ, तो वो अल्टीमेट गोल हमारा एक जॉब लेना या फिर अपने आप में स्टैंड लेना, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना ही होता है। तो वो अब मेरा सर सपना पूरा हुआ है, तो मुझे बहुत डिलाइटेड फील हो रहा है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब जिनका नाम मैंने ऊंचा किया है, और अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से। सर आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। अच्छा जी, मानसी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे पूछ के कि आपको बड़ी खुशी हो रही। देखो, जॉब के बाद हर किसी को खुशी मिलती है, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होना सबसे बेस्ट अनुभूति है बच्चों आजकल। क्योंकि हम अपने पैरों पर जिस दिन खड़े हो जाएंगे उस दिन हम और को भी खड़े कर लेंगे। जब हम अपने लायक नहीं बन सकते तो दूसरे के लायक तो कभी भी नहीं बन सकते। तो सबसे पहले अपना आत्मविश्वास, आत्मबल होना चाहिए। तो मैं मानसी जी से पूछना चाहता हूँ, इनका सीपीओ में हाल ही में सिलेक्शन जो हुआ है, इनका स्कोर क्या रहा है, किस सब्जेक्ट में कितने इनके मार्क आए, इनकी रैंक क्या रही है, और महिलाओं में रैंक इनकी क्या रही है, ये आपको बताएंगे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क आए, कैसे कैसे। सर जैसे सीपीओ का प्री 200 नंबर का होता है, जिसमें से 50 क्वेश्चंस तो मैथ्स के आते हैं, 50 रीजनिंग के, 50 इंग्लिश के और 50 जीएस के। और सर ये 200 ये नंबर के होते हैं। तो इसमें सर मेरा मैथ्स में तो 42 रहा है आउट ऑफ 50, और इंग्लिश में 40, रीजनिंग में 48 और जीएस में 27। और सर ऑल इंडिया रैंक मेरी 254 है, और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो उसमें 29 मेरी रैंक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर रहा, सबसे बढ़िया। 48 है ना, कोई बात नहीं, मैं तो अभी अच्छा है 42। सभी सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क रहे। इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं सीपीओ में, एक प्री होता है, एक मेन होता है। प्री में तो सभी सब्जेक्ट आते हैं, इसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, और एक इंग्लिश का अदर सेकंड एग्ज़ाम भी होता है मेन, 200 नंबर का इंग्लिश का था। तो इनमें तो अलग अलग कैसे कैसे रहा आपका स्कोर। सर प्री में तो मेरा 157 ग्रोस हो गया था, और उसके बाद इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल मेरा क्वालिफाई हो गया था, बहुत मुश्किल से हुआ था सर ये। और उसके बाद सर मेरा मेंस था, जिसमें मैंने 175 स्कोर किया था आउट ऑफ 200। जी सर। तो ऑल इंडिया रैंक इनकी पूरी टोटल 254 रही है ना, 254 ऑल इंडिया रैंक, तो काफ़ी अच्छी रैंक रही। और वैसे गर्ल्स में इनकी 29 है ना, 29, बहुत बढ़िया। हाँ, तो
29वीं रैंक इनकी महिलाओं में रही है बच्चों। बड़ी खुशी मिलती है जब ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं। अच्छा, मैं आपसे मानसी जी ये और पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसी तैयारी कैसा करी कि आपका इतना बढ़िया स्कोर रहा? इसके साथ साथ ये भी बताए कि और कौन कौन से एग्ज़ाम आपने इस दौरान क्लियर किए, कितने वर्षों की आपकी ये तैयारी रही, और ये बताइए जर्नी कैसी रही मतलब पूरे के पूरे इस मामले में। सर जैसे हम सब लोग कंपटीशन के बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमें एक जॉब पानी होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो। सपना तो सर हमेशा से ये था कि CGL CPO में ही कुछ अच्छा करूं। लेकिन फॉर्म सर मैंने MTS तक के भी भरे हैं और मेरा क्लियर भी हुआ है। इसमें सबसे शुरू में सर मेरा रेलवे लोको पायलट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, जिसमें मेंस में मैं 2 नंबर से रह गई थी। उसके बाद सर मेरा GD हुआ था। फिर 2020 में मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ, CHSL हुआ और रेलवे NTPC हुआ, और एक सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ था, नहीं CPO भी उसमें हुआ था, और CGL सर 2021 का भी हुआ है। और 22 वाले में मैं अभी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई कंप्यूटर की, क्योंकि मेरा अभी फिजिकल उसी टाइम पे क्लैश कर रहा था, तो इस वजह से। और इसके अलावा सर जो दिल्ली पुलिस के अभी मिनिस्ट्रियल के निकले थे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मेरा क्लियर है, और वाइल्ड लाइफ ऑपरेटर के भी आए थे, वो मेरा क्लियर है। बाकी सर मैंने फाइनल सफलता मैंने CPO में पाई है। अरे बड़ी खुशी हुई बच्चों, सच में। एक जब बच्चा तैयारी करता है बच्चों, सबसे बड़ी बात है जब बच्चा तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की, फर्स्ट स्टेज में उसे काफ़ी दिक्कत आती है, काफ़ी टेंशन रहती है। स्टार्टिंग में बेसिक क्लियर करना, मतलब एक बार पूरे कोर्स को क्लियर करना, फिर उसे बार बार रिवाइज करना। बार बार रिवाइज करने से बच्चों 100% एक स्टेज बन जाती है हर स्टूडेंट की। हर स्टूडेंट की एक स्टेज बन जाती है, उसकी क्लियरिटी हो जाती है कि आप 80% कर पाते हो। हर बच्चा अपने आप में महसूस करता है कि तू कोई भी एग्जाम हो 70 या 80 या 90% तू क्लियर करता है। ऐसी स्टेज बन जाती है, लेकिन बनती तब है जब आप 1-2 बार कोर्स को अच्छी तरह पढ़ लेते हो। 1-2 दिन में ऐसा नहीं होता, इसके लिए लगातार तैयारी करनी पड़ती है। मानसी जी ने अभी आपको बताया कि उन्होंने कुछ तैयारी करी है, कुछ महीने कुछ वर्ष तैयारी करी, और इनका 8-10 जगह 8-10 एग्जाम इन्होंने क्लियर किए। 1-2 जॉब इन्होंने छोड़ दी जिन्हें इन्हें ज्वाइनिंग करनी थी, जैसे GD की SSC GD इन्होंने जाना नहीं था तो उसे छोड़ दी, लेकिन एग्जाम दिया। उसमें भी इन्हें अपना आपका पता लगा कि हाँ हम कितने पानी में हैं, कितना हम नॉलेज रखते हैं, कितना हम जानते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का इन्होंने एग्जाम दिया, उसके बाद CPO में इससे पहले, और CGL का भी दिया, NTPC का दिया। कई एग्जाम इन्होंने आपको बताया क्लियर किए हैं। तो आप ये देखो, एक बच्चा जब बार बार एग्जाम को क्लियर करता है उसका कॉन्फिडेंस कितना हाई लेवल रहता है। 100% हर किसी को अपने आप पता लग जाता है कि हाँ मैं अब की बार इस एग्जाम को क्लियर कर लूँगा। अपने वीक पॉइंट, अपने सारे जितने भी मॉक टेस्ट, इन सब को दे के तैयारी करके बच्चा अपने आप पता रहता है। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे साधन है पढ़ाई के, ऑनलाइन है, घर में काफ़ी बुक नई नई मार्केट से आ रही है, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, तो इन सब के माध्यम से बच्चा। अच्छा मानसी जी, आप ये बताइए कि आपने अपनी तैयारी कैसे करी, मतलब कितने घंटे आप पढ़े, सेल्फ स्टडी कितनी करी, कहाँ से कितनी हेल्प मिली, आप कैसे पढ़ते थे, अपने घर या लाइब्रेरी या ऑनलाइन, या इन सब, मतलब बच्चों को ये पता लगना चाहिए कि आजकल का सफल स्टूडेंट तैयारी कैसे करता है। क्योंकि CPO में या CGL में नंबर लाना कोई तुक्का नहीं है दोस्तों। अपनी बहुत डीप मेहनत के बाद ये ऐसे नंबर आते हैं, कोई धांधलेबाजी नहीं होती इनमें। तो एक सफल स्टूडेंट ही आपको ये बताएगा कि वो तैयारी कैसा करता है, कैसे तैयारी करके ही सफलता मिलती है। तो सबसे पहले मानसी जी से मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने तैयारी कैसे करी, कितने घंटे आप पढ़ते थे, सुबह शाम, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट रहा, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब बच्चों को आजकल कैसा पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा बच्चों को, हमारे बच्चों को बताइए जिससे बच्चे लाभ उठा सके। सर सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे में। अगर इंटरेस्ट नहीं है, वो फोकस नहीं है कि मुझे करना है, उसको ज़रूरत फील नहीं हो रही है, तो वो तो सबसे पहले की चीज़ है कि मुझे करना है। दूसरा सर क्या है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है तो उसके लिए कोचिंग जाएं। मतलब जैसे मैंने यहाँ मैथ्स के लिए करी थी, तो मैथ्स मैंने यहीं से किया। उसके बाद सर जैसे GS मेरा फेवरेट था, तो GS तो मैं खुद पढ़ती रहती थी। इंग्लिश भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब मेरा कोई सब्जेक्ट ना तो ज़्यादा
वीक था और ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सब चीज़ें मेरी ठीक ठीक थी। और सर सेल्फ स्टडी का ये है कि 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, ये कहने वाली बात है। 10-12 घंटे की अगर आपकी सिटिंग होती है तो उसमें क्या है कि आपका 8 से 10 घंटे का आउटपुट आते ही आता है। अगर आप 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो आप हज़ारों लाखों बच्चों से पीछे जा रहे हैं। तो और सर पढ़ने का मेरा रूटीन ये था, मैं जब घर होती थी, कोविड की अगर बात करें तो सर बाहर आना जाना बंद था, तो सर मैं रात को पढ़ा करती थी, मतलब जब सब सो जाया करते थे तो मैं ओवरनाइट पढ़ती थी, रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे या 7 बजे तक। और सर उसके बाद मैंने, उससे पहले भी मैंने कुछ दिन लाइब्रेरी ज्वाइन की है, और उसके बाद भी मैंने 1-1.5 साल खूब लाइब्रेरी में ही पढ़ा है, मतलब सुबह से शाम तक। जी सर। और यहाँ पर भी मतलब यहाँ का मेरा ऐसा रहा है कि मॉक टेस्ट वगैरह सर देती थी, आप सोल्व करवा देते थे, और बाकी बेसिक तो सर मतलब यहीं से हुआ है मेरा, मैथ्स का तो कहे तो पूरा क्रेडिट यहीं को जाता है। अच्छा लगा, आप सही कह रहे हो मानसी तोमर, क्योंकि अपने प्रति जब तक ईमानदार नहीं रहोगे, सबसे पहले इन्होंने बताया आप अपने गोल के प्रति सचेत रहें, हार्ड वर्क करें, बिल्कुल आपको बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा अपने फ्यूचर के प्रति। 100% अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि हमें जॉब करनी ही है। अपने आप से पहले अपने आप से प्रण लेना पड़ेगा कि हमें जॉब करनी है हर हाल में। तो उसके लिए 10-12 घंटे इन्होंने बताया कि पढ़ती थी। कोविड के टाइम में भी इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, जब पूरी दुनिया मजे ले रही थी, अपने घर में बंद थे, टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह इन सब से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी तैयारी करी, तैयारी में लगे रहे। बच्चों कोई झूठ नहीं इस तरह बोलता, 8-10 एग्जाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। इन 2-3 वर्षों में आजकल के बच्चों का रोना क्या है प्यारे बच्चों, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। पिछले अरे आपके लायक वैकेंसी तब आएगी, आप पहले उसके लिए तैयारी तो करें। आप अपनी एक स्टेज तो बनाए बच्चों, स्टेज आपकी, हाँ अभी 1 मिनट, तो स्टेज आपकी अभी उस है नहीं। वैकेंसी इन 2-3 साल में भी, कोविड के बाद में भी आपको अगर गिनवाई जाए, दिल्ली पुलिस की 2 बार आ चुकी है, एक अब आ रही है, एक इससे पहले 2021 में दिल्ली पुलिस की आई थी, जीडी की आ चुकी है, सीजीएल का हर साल एग्जाम हो रहा है, और उससे पहले आपका CHSL का एग्जाम हो चुका है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, उससे पहले आपका क्या नाम इसका है, पटवारी का हुआ है। कई एग्जाम, मतलब हर साल वैकेंसी आ रही है, कोई ना कोई वैकेंसी आ रही है। और जब मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूं जो मानसी तोमर कह रही है कि आपकी एक स्टेज होती है तैयारी की, जिसमें केवल 4 ही सब्जेक्ट है बच्चों। हर एग्जाम में 5 सब्जेक्ट किसी किसी में है, वरना 4 सब्जेक्ट है, या तो मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस है। जहां हिंदी नहीं है वहां इंग्लिश है। तो 4 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। ईमानदारी से जिस दिन आप अपने प्रति बिल्कुल कमिटमेंट कर लोगे, अपने प्रति ईमानदार होकर तैयारी करोगे, उस दिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आपका नंबर ना आए। लेकिन तैयारी टाइम मांगती है, ये कोई जादू नहीं है कि 4 दिन 10 दिन या 4 महीने में आ जाए। कम से कम इसके लिए 6 महीने या साल भर जबरदस्त तैयारी करनी पड़ती है। तो इस बारे में मानसी तोमर कुछ कहना चाह रही है, प्लीज आप उसे सुनिए, समझिए। सर आपने अभी बीच में बोला कि आप पहले इस लायक बनिए। सर जो मेरी लाइब्रेरी की सीट थी, मैंने उस पर ये लिखा हुआ था कि फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, पहले उस चीज़ के काबिल बनो और तब उस चीज़ को क्या मतलब डिज़ायर करो। जैसे बच्चे ना एम बना लेते हैं या सपने देखते हैं कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, आप पहले उसके लायक बनिए, आप इतना नॉलेज इकट्ठा करिए कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के सपने भले देखने चाहिए, क्योंकि सपने देखे बिना तो कुछ होता नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ है। और अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, मतलब मैं सच बताऊं तो कभी ज़्यादा सोर्सेज पे गई ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम सोर्सेज थे मेरे। जी सर, सोशल मीडिया भी कोई मेरा अकाउंट नहीं था लेकिन रिसेंटली बनाया है मैंने। तो ये बंद 2019-20 मेरा इवन व्हाट्सएप तक भी बंद था। तो सोशल मीडिया से भी आप दूर रह के ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है सर, मतलब कोई यूज़ करके भी टॉपर बन जाता है और कोई ना यूज़ करके भी नहीं, तो ये तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। और टाइमिंग का भी सर ने बताया, जैसे कि 10-12 घंटे तो आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो नहीं होगा। और
टाइम लग जाता है। मतलब सर ने मुझसे पूछा था कि कितना टाइम आपको तैयारी में लगा, तो मैं कहूँगी 3 से 4 साल तो मुझे लग गए। इस बीच में मैंने सर, मेरा दिगंबर जान कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पे नंबर आ गया था एंट्रेंस के बेसिस पे, तो मैंने यहाँ से बीएड भी करी थी, तो वो थोड़ा सा डिसरप्शन हो गया था मेरी प्रिपरेशन में, तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर 3 से 4 साल मुझे लगे। अच्छा, इस बीच ये और बताइए मानसी, आपकी जैसे एक सीरियस बच्चा होता है जिसे बोलते हैं पढ़ाकू बच्चा, हर टाइम पढ़ता है, उस अपनी धुन है अपने फ्यूचर के लिए, क्या ऐसे बच्चे कोई हॉबी भी रखते हैं क्या, जैसे खेलना, डांस करना, गाना, कहीं घूमना, इस तरह का कोई किस तरह की तो हॉबी भी पता होनी चाहिए बच्चों में मानसी की। हाँ जी, बताओ। सर एक तो मैं संडे ऑफ रखती थी, जैसे आप 6 दिन पढ़ रहे हैं तो 7वें दिन सर माइंड को रिलैक्स चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप मंडे की अहमियत नहीं जान पाते। अगर आप 7 दिन लग रहे हैं तो आपको मंडे भी वही सैटरडे जैसा लगेगा और सैटरडे भी। तो मैं संडे का गैप देती थी, क्योंकि हम उस दिन को अपना वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं मंडे में ना एक अलग ही वो रहता था कंपैशन सा कि करना है, आज कल का दिन वेस्ट हो गया है। तो ये चीज़ें रही हैं। बाकी सर हॉबीज़ तो मेरी म्यूज़िक सुनना है, थोड़ा एस्थेटिक में सुन लेती हूँ मैथ्स सॉल्व करते टाइम, और सर नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ मैं, मतलब रीडिंग का शौक है मुझे। अच्छा, ये और बताइए, एक अच्छी जॉब पे अब आप जाने वाली हैं, 15 सितंबर से इनकी ज्वाइनिंग है मानसी जी की, दिल्ली में ज्वाइनिंग है, ठीक है, एसआई की पोस्ट पे। तो आगे भी क्या इनके कोई सपने हैं, कोई ऐसा जो मन में जो सपना हो कि हाँ मैं उसे छूना है, ये तो एक ट्रेन मिली, एक रास्ता मिला, बस जाना कहीं और है, बहुत बढ़िया तैयारी करके हमें और भी जाना है। तो मानसी जी आप ये बताइए, क्या आप आगे भी तैयारी जारी रखेंगे, कोई सपना है ऐसा, कोई एम है जिसे आप गोयल है कोई प्राप्त करना चाहते हो, बताओ। सर मुझे लगता है इंडिया के हर बच्चे का यूपीएससी का तो सपना जरूर होता है एक बार, तो सर एक तैयारी मैं देना चाहूँगी। और बाकी सर पढ़ने का मन है, मतलब अभी लगता है कि और पढ़ना चाहिए, तो इस वजह से। और सर जैसे इसमें सी सेट वगैरह आता है, तो मैथ्स वगैरह तो सर मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस जैसे चलती हैं उनसे कर लूँगी। बाकी रीजनिंग की भी सर आप कराते हैं, तो वो मेरे लिए यूजफुल रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए बच्चों, कभी हार नहीं माननी चाहिए, चलता रहना चाहिए। स्ट्रगल है जीवन में, बहुत कुछ देती है, संघर्ष जिसने करा है उसे 100% मिलता है। देखो, हारा वही है, सच याद रखना बच्चों, जो लड़ा नहीं है, 100% वो ही हारता है जो लड़ता नहीं है, वरना जो लड़ता है और अपने लास्ट तक प्रयास 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 करता रहता है, वो निश्चित रूप से सफल होता है मेरे भाई, 100%। तो इसलिए तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, बार बार करते रहो यार। बीच बीच में अपने माइंड को इतना स्ट्रेस भी ना दो कि वो बिल्कुल ही परेशान होकर छोड़ दे चीज़ों को, जी नहीं, अपने सब कामों के लिए टाइम निकालिए, लेकिन सीरियस होकर पढ़ाई भी जरूर करें, 5-7 घंटे 10 घंटे, यही है। तो मानसी जी ये बताए, टारगेट कोचिंग सेंटर से आपको क्या फ़ायदा मिला, आप यहाँ आए, किसने बताया, कैसा लगा हमारे यहाँ की व्यवस्था, हमारे पढ़ाने का तरीका, कैसे इंस्पायर हुए आप, तो थोड़ा सा हमारे सेंटर के बारे में भी बच्चों को बताए कि हम किस लायक और क्या क्या करते हैं। सर एक तो मतलब मैं जब कोचिंग मैंने शुरू करी तो 1-2 सेंटर्स पे मैं गई थी, मुझे इतना काफ़ी सही नहीं लगा। तो जब सर मुझे किसी ने बताया था कि टारगेट कोचिंग सेंटर में आप जाइए, तो यहाँ से जब मैं आई तो फर्स्ट डे ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे यहीं से करना है। बाकी डिसिप्लिन के मामले में भी काफ़ी अच्छा था। और सर यहाँ मुझे एक एनर्जी दिखती थी अलग से कि बच्चे सर गर्मी में बैठ के पढ़ते थे, और मतलब एक अलग सा आप खड़े होके पढ़ रहे हैं, सर सीट नहीं मिल रही है, तो वो एक एनर्जी लेवल यहाँ का काफ़ी अच्छा था। बाकी सर एक आपकी पढ़ाने का तरीका, जैसे आप अर्थमेटिक को बेसिक से भी कराते हो और शॉर्ट ट्रिक से भी कराते हो, लेकिन आप ज़्यादा फोकस ये करते हो कि बच्चा थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें समझ पाए। क्योंकि सर क्या होता है कि जैसे ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स आपकी 2 सेकंड में आ जाती हैं और 2 सेकंड में भूल जाते हैं हम इनको। एग्जाम में प्रेशर होता है तो बच्चा वहाँ कंसेप्चुअल चीज़ें याद करता है, तो वो अच्छी लगी सर। अब बल्कि मैंने आज तक मैथ्स इसी उससे किया है कि पहले मैं एक्स से सोल्व करके देखती थी सारा, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे जाती थी। तो सर मेरे लिए काफ़ी मतलब अच्छा रहा, और शुरुआत यहाँ से करी थी, तो सर क्रेडिट भी ऑब्वियस सी बात है टारगेट सेंटर को ही जाएगा। बड़ी खुशी हुई मानसी जी आपकी बात सुन के, आप ईमानदारी से सभी बात आपने जितनी बताई सच में ही बड़ा खुश करती है, सारी बात बड़ी फैथफुल तरीके से इन्होंने ईमानदारी से आपके सामने रखी।
मानसी जी एक मिडिल फैमिली से आती है और इन्होंने हर किसी बच्चे की तरह जैसे सपने होते हैं इन्होंने भी देखे हैं, कई एग्जाम इन्होंने ऐसे क्लियर करे जो हर कोई आजकल का बच्चा उसे पकड़ लेता है जॉब को, लेकिन उन्होंने इनके सपने कुछ और थे, मेहनत करते रही। बच्चों सच वैकेंसी आती रहेंगी, जॉब कभी समाप्त नहीं होंगी, वो आपके अंदर की डिजायर है बच्चों, आप उसे लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ये सच है। वैकेंसी कभी समाप्त नहीं होगी। 100% पूरे हमारे समाज को नौकरों की ज़रूरत है, नौकरी करनी है आपको, तो बच्चों ईमानदारी से अपने प्रति बिल्कुल जुड़ जाइए। 5-6 महीने की ज़बरदस्त तैयारी करिए। अभी दिल्ली पुलिस की आ रही है, जो सेम तैयारी दिल्ली पुलिस की है वही सेम तैयारी लगभग यूपी पुलिस की है। 1-2 सब्जेक्ट थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, जैसे दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस में कुछ कम आते हैं बच्चों। यूपी पुलिस में जैसे हिंदी आती है तो थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट का थोड़ा लेवल बदलता है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उसका अपना समान लेवल है। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली पुलिस में मैथ सिंपल आता है। आपने देखा पिछले 2021 में जबरदस्त मैथ आया था दिल्ली पुलिस का, कभी यूपी पुलिस में सिंपल मैथ आ जाए, कभी यूपी पुलिस में हार्ड आ जाए। ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस में आते हैं कि सीजीएल सीपीओ में भी नहीं आते मैथ के, रीजनिंग के। तो कोई भी सब्जेक्ट को आप हल्के से ना लेकर चले, आपकी बेस्ट चरम सीमा तक तैयारी करें। सारे सब्जेक्ट अपने आप में परिपूर्ण है, कोई हल्का नहीं है, ना ही कोई जॉब छोटी है। सारी जॉब अपने आप में एक बेहतरीन अनुभूति है, अपने पैरों पर खड़ा होना सबसे बढ़िया अनुभूति है बच्चों। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ आजकल के बच्चों के लिए। मानसी जी थोड़ा सा कोई 1-2 वर्ड या 2-3 वर्ड उन्हें मोटिवेशन के लिए ऐसे बोल दीजिए, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे इस तरह तैयारी करें कि उन्हें बेहतर लाभ मिले। आपकी जो रणनीति आपने बताई कैसे तैयारी करें, ठीक है, बस ये और बता दीजिए। सर सबसे पहले तो मैंने माइंडसेट को प्रेफरेंस दिया है। माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आपको करना क्या है और क्यों करना है। उसके लिए सबसे बढ़िया इंस्पिरेशन या मोटिवेशन हम कह सकते हैं हमारे माँ बाप होते हैं, जो पूरी ज़िंदगी हमारे लिए हार्ड वर्क करते हैं। तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है उन्हें देने की। एक मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि आप पहले अपने जन्म को साबित करिए तब आप जन्म दीजिए। इसमें हम क्या रेफर कर सकते हैं कि जो हम हैं अपने माँ बाप की संतान है, तो इस जन्म को हमें पहले साबित करना है, इसके बाद हमें कोई और प्रोसेस शुरू करनी है। तो बेसिक तो यही हो गया। दूसरा, अपना रूटीन बनाइए, मतलब रूटीन के बिना तो नहीं हो पाएगा कुछ सर। रूटीन ये कि आप मैथ्स को, जैसे रीजनिंग को तो सर आप 1 घंटा दोगे तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा। बाकी मैथ्स को जैसे 3 से 4 घंटे पढ़िए, इंग्लिश को आप पढ़िए 3 से 4 घंटे, जीएस काफ़ी वाइड एरिया कवर करता है। और कंपटीशन में क्या होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आप हज़ारों और लाखों सीटें पीछे जा रहे हैं। तो टॉपिक्स कोई भी नहीं छोड़ने हैं। हाँ, आप उन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं जिनका बहुत ही मिनिमल वैल्यू है, मतलब नहीं आते वो या नाम मात्र के लिए आते हैं, वो टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। बाकी एरिया आपको सब कुछ कवर करके चलना है, कुछ भी ये नहीं मतलब ऐसे छोड़ के नहीं चलना है, ये सोच के चलना है कि मुझे ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है और ये भी कर लेना है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मानसी जी ने, बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात ये कही बच्चों, अगर आप 1 दिन या 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप 1 दिन नहीं पढ़ रहे हो तो कई हज़ार कई लाख बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं। क्योंकि जैसे आप हो सब ऐसे नहीं है। अगर एक कमज़ोर बच्चा तैयारी नहीं कर पा रहा है, वो 1 हफ्ता छोड़ रहा है पढ़ाई या 10 दिन छोड़ रहा है, ये मन बना रहा है मैं अगले हफ्ते से पढ़ूंगा, नेक्स्ट वीक से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, या वहाँ पढ़ूंगा यहाँ पढ़ूंगा, कहीं भी पढ़ लीजिए बच्चों, लेकिन जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप 1 दिन भी नहीं पढ़ते हैं तो लाखों बच्चे, हजारों बच्चे आपसे आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने प्रति ईमानदार रहिए। मानसी जी से मिलकर मुझे भी और आपको भी बहुत कुछ इस बात को सीखने को मिला होगा कि हर बच्चे को कितनी मेहनत करनी है और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और जब मिलता है बच्चों, मेहनत करते हो तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है, आपका भी बहुत जगह नंबर आएगा। बहुत बहुत बधाई मानसी जी, कुछ कहना चाहते हो? बहुत कुछ। हाँ लो, बोल लो। बिल्कुल मतलब क्या होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो फेज़ आते हैं लाइफ में कि हमें अप एंड डाउन्स वाले। तो मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगी।
कि एक तो मेरा 2021 में मैंने 3 महीने प्रिपरेशन करी थी फिजिकल की, जिसमें मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल था और सीपीओ का था। तो 4 दिन पहले मुझे इंजरी हो गई थी सर। तो इंजरी की वजह से ना तो मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला फिजिकल क्लियर हुआ, ना सीपीओ वाला हुआ। लेकिन उस टाइम मैंने मन में ठान लिया था कि जॉब फिजिकल तो क्लियर करना ही है, और मतलब भगवान ने भी कुछ साथ दिया, तो इस साल से मेरे 3 फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं। तो कभी डिमोटिवेट मत होइए, वहाँ से मोटिवेशन लीजिए कि आपने कहाँ कमी छोड़ी थी, आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कमी थी, आपकी स्ट्रेटेजी में कहाँ कमी थी। ये सबके लाइफ में आते हैं फेज की कभी आपको। एक और बताती हूँ मैं, CHSL मैंने 2018 दिया था, उसमें मेरे सिर्फ 70 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, और मैंने जब नेक्स्ट वाला दिया तो मेरे 177 मार्क्स थे सर आउट ऑफ 200, जिसमें तो ये आप कभी डिमोटिवेट मत होइए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, अच्छे लोगों से सराउंड करिए। फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं हमारे, कई बार वो हमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो अपनी सराउंडिंग्स को बेटर रखिए। बाकी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। आप ये सुनिए कि गलती से ही जो इंसान सीखता है, सच में सही मायने में इंसान वही है। गलती होती है, सबसे होती है। आप असफलता के बाद ही सफलता का रास्ता देखोगे। ये नहीं कि असफल हो गए, चल डिमोटिवेट हो गए या निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, आपने छोड़ दिया और अंधकार में चले गए। जी नहीं, असफलता ही आपके लिए सबक है, बस ये मान ले। असफल होने के बाद अगर आप उससे अपनी कमियों को देख लें, इसका मतलब आप सफलता से ज़्यादा दूर नहीं है। ये 100% सच है। जिस दिन आप अपनी असफलता को एनालिसिस करोगे कि आप कहाँ कहाँ कमी कर रहे थे, क्या गलती थी, ये मान लो उसी दिन आप सफल होने की सीढ़ी पे चल पड़े। तो ये सच है बच्चों। तो आप प्लीज़ 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 सभी दोस्तों से, भाइयों से, स्टूडेंट से, छात्रों से, छात्राओं से हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा कि आप मेहनत करिए ईमानदारी से। पहले अपना एक निश्चित रूप से एक गोल बनाइए, बिल्कुल क्या करना है आपको, किस जॉब के लिए, सबकी तैयारी सेम है। एक बढ़िया ईमानदारी वाली तैयारी करिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से भाइयों। आगामी एग्ज़ाम के लिए हमारी यूट्यूब पे भी ऑनलाइन क्लास आती है, वैसे भी ऑनलाइन कोर्स आते हैं, तो आप चाहें तो उन्हें देखिए, पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम है, ऑफलाइन बैच में भी हमारी क्लास चलती है दोस्तों। हम हर तरह से आपका साथ देंगे, तैयारी कराने में पूरी मदद करेंगे हर सब्जेक्ट पे। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी जी को आपको भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।